फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि अब जो बीएड होगा वो 1 वर्ष का होगा और ये काम 11 साल बाद हो रहा है। यानी कि 2014 से 1 वर्ष का बीएड बंद हो गया। लास्ट सेशन जो था वो 2013-14 था, तो 1 वर्ष का बीएड 2013-14 सेशन में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो अब 2025 में यानी कि 2025-26 सेशन में बीएड जो है अब 1 वर्ष का होगा। तो आपके मन में बहुत सारी सवाल होगी, बहुत सारा सवाल ये होगा कि क्या 1 वर्ष का बीएड सभी लोग कर पाएंगे जो भी बैचलर किए हुए रहेंगे, जो कैंडिडेट बीए पास रहेंगे, बीएससी पास रहेंगे, बीकॉम पास रहेंगे, क्या वो 1 वर्ष का बीएड कर पाएंगे? और अगर कर पाएंगे तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा और कितना फी लगेगा, और जो 1 वर्ष बचेगा वो किस तरह से प्रॉफिटेबल होगा, और ये 1 वर्ष का बीएड किसके किसके लिए जरूरी होगा और कौन कौन इसमें फायदा उठा पाएंगे। तो चलिए, इससे पहले कि हम आप सभी को डिटेल इंफॉर्मेशन दे, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सार अकेडमी पर। वेलकम करते हैं आपके इस चैनल पर जो आपको इंफॉर्मेशन देता है शिक्षा जगत से रिलेटेड सभी तरह का इंफॉर्मेशन, बीपीएससी टियर 1, टियर 2, टियर 3, और फिर जो भी आता है अपडेट, जहां से भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। चाहे वो एनआईएस डीएलएड का मामला हो, 1 वर्ष का बीएड हो, बीएड के ब्रिज कोर्स का मामला हो, या फिर बिहार में डोमिसाइल लागू करने का मामला हो, ये सारा का इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पर आपको देते हैं। साथ में इसी चैनल पर आपको हम करवाते हैं सीटेट का प्रिपरेशन, और अभी जो सीटेट का प्रिपरेशन चल रहा है वो जुलाई 2025 का टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें 500 एमसीक्यू का सीरीज किया जा रहा है। 500 एमसीक्यू के सीरीज का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जो जितना भी प्लेलिस्ट में वीडियो है आप उसको देख लेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो है, सभी गृहिणी, प्राइवेट जॉब करने वाले या वैसे कैंडिडेट जो टीचिंग भी कर रहे हैं और बीएड भी कर रहे हैं और सीटेट भी पास करना, वो सभी देख करके इस बार जुलाई सीटेट को आप बीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इन्फॉर्मेशन। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। जहां तक आपने सपोर्ट किया भी, आगे भी करेंगे। तो 11 वर्ष बाद फिर 1 साल का बीएड कोर्स शुरू करने की मंजूरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार होगी शुरुआत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीटीई, नेशनल करिकुलम है ना, जो है आपको एनसीटी जो है वो अब अनाउंस करता है कि अब 2025-26 सेशन में आपका जो बीएड होगा वो कितने वर्ष का हो जाएगा, 1 ईयर्स का हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आगे का इंफॉर्मेशन, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंफॉर्मेशन यहाँ तक आप तो समझ गए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के अनुसार ये बीएड स्टार्ट हो रहा है। 2014 में बंद हो गया था बीएड, 1 वर्ष का बीएड, और उसके बाद एनसीटी ने दी थी समाप्ति, यानी कि बंद करने के लिए एनसीटी ही सहमति दिया था। अब फिर से एनसीटी ही इसको परमिट कर रहा है। तो देखते हैं कौन कौन जो कैंडिडेट होंगे वो इस 1 वर्ष के बीएड में एलिजिबल होंगे। तो वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल का बीए किए हुआ है, बीएससी किया हुआ है, 4 इयर्स का जो बीएससी अभी आया हुआ है वो अगर कर रहे हैं आप, क्योंकि अब बीएससी और बीए जो है वो 4 इयर्स का हो गया। तो 4 इयर्स का जो 8 सेमेस्टर में हो रहा है, हर 6-6 मंथ पर एक एग्जाम होता है, तो या तो वो किए हुए हैं, और एक होता है इंटीग्रेटेड भी, है ना, इंटीग्रेटेड भी होता है। तो इंटीग्रेटेड अगर आप कर रहे हैं तो बीएड और बीए एक साथ हो जाएगा, वो भी 4 साल का है। तो जो कैंडिडेट 4 साल का बीए करेगा वो 1 वर्ष का बीएड आराम से कर सकता है। या जिन्होंने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, यानी कि एमए कर रखा है, मास्टर डिग्री ले रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, वो बीएड सिर्फ 1 साल का करेंगे, 2 साल वाला बीएड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन अगर देखते हैं तो 11 वर्ष बाद फिर से 1 वर्षीय बीएड कोर्स शुरू होगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के सिफारिश के अनुसार कुछ नई शर्तों के साथ इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। यानी कि जो एनईपी आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसके सिफारिश के अनुसार कुछ नए शर्त के साथ 2014 वाला 1 वर्ष का जो बीएड है वो फिर से स्टार्ट होगा। 2014 में 1 वर्षीय बीएड कोर्स को बंद कर दिया गया था। 1 साल के बीएड कोर्स वैसे ही विद्यार्थी का नामांकन होगा जो 4 वर्ष की स्नातक कोर्स या स्नातकोत्तर कर चुके होंगे। यानी कि 1 वर्ष वाले बीएड में उसी का एडमिशन होगा जिनका बीए कितना साल का होगा, 4 इयर्स का होगा। कितना साल का होगा, 4 इयर्स का होगा। अगर 4 साल का बीए किए हुए हैं तो 1 वर्ष का सीधा बीएड कर लीजिए। 1 साल के बीएड कोर्स वैसे ही विद्यार्थी कर सके, बता दिए। उसके बाद एनसीटी की गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन के अनुसार 2025 की 2014 के स्थान पर
प्रभावी कर दिया गया है, यानी कि 2014 वाला जो बीएड था वही 2025 में बीएड आ गया, प्रभावी कर दिया गया है। 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP भी चल रहा है बहुत सारे कॉलेज में, जो इंटीग्रेटेड है यानी कि बीए के साथ है। तो कितने कॉलेज में चल रहा है? 64 शिक्षा केंद्रों में देश में चल रहा है। देश में ऐसे 64 ऐसे शिक्षा केंद्र हैं जहां पर 4 साल का बीएड प्लस बीए चल रहा है साथ में, है ना। तो यहाँ पढ़ते हैं, राज्य में 300 से अधिक बीएड कॉलेज चल रहे हैं। हमारे राज्य में बिहार में कितना बीएड कॉलेज चल रहा है? लगभग 300 प्लस बीएड कॉलेज चल रहा है। उस सभी बीएड कॉलेज में 23-24 सेशन में राज्य के विश्वविद्यालयों में सत्र 2023-24 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय इस सारे बीएड कॉलेज में अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है। 4 वर्ष वाला में भी एडमिशन होना स्टार्ट हो गया है। तो वही जो होगा वही होगा, 1 वर्ष का भी बीएड होगा। तो क्या अब 2 वर्ष का बीएड किसी के लिए नहीं होगा? नहीं, 2 वर्ष का बीएड भी होगा। किसके लिए? जिनका बैचलर डिग्री कितना का होगा? 3 इयर्स का होगा, यानी कि 3 साल का जो बैचलर डिग्री रखते होंगे वो 2 साल का बीएड करेंगे। यानी कि अभी जो बीएड चल रहा है वो 3 तरह का चल रहा है। पहला 4 साल वाला बीएड जो आईए के बाद यानी कि +2 के बाद आप सीधा बीएड में लग जाओ, जिसमें बैचलर का भी डिग्री मिल जाएगा, यानी कि बीए भी कर लोगे ऑनर्स के साथ। दूसरा 2 साल वाला बीएड जो 3 साल का बीए किया हुआ है वो 2 साल का बीएड करेगा। और तीसरा 1 साल का बीएड, यानी कि वैसा कैंडिडेट जो 4 साल का बीए किया हुआ है या जो पीजी किया हुआ है, एमए किया हुआ है, सीधा सीधा 1 साल का बीएड कर लेगा। तो ये आपका इंफॉर्मेशन था। एनसीटी ने बीएड कॉलेजों के अगले सत्र में नामांकन के लिए 1 वर्ष का बीएड स्टार्ट किया है। वेबसाइट का अनुमति प्रदान कर दिया है, जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगा और उसके बाद फरवरी से आप इसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इतना जान लीजिए कि 3 तरह का बीएड है। एक ITP है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो जाएगा, एलिजिबिलिटी प्रोग्राम हो जाएगा। दूसरा 2 साल का बीएड है जो आपको वैसे कैंडिडेट जो आपको बैचलर 3 साल का किए हैं, 3 साल का बैचलर लिए हैं, 2 साल वाला बीएड करेंगे। और अगर वो 2 साल से बचना चाहते हैं तो वो पहले एमए कर लें फिर बीएड करेंगे तो 1 साल का बीएड होगा, या फिर एक बीएड 1 वर्ष का होगा जो एमए जो किया रहेगा उसके लिए होगा, पीजी के लिए होगा 2 साल का। अगर पीजी का पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री लिया है तो 1 साल का बीएड कर लेगा, या फिर 4 साल का बीए के साथ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये इन्फॉर्मेशन देने में हमको थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि व्यस्तता यानी कि बिजी होने के कारण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि YouTube जो है वो सिर्फ आप लोगों से जुड़े रहने का एक साधन है। बेसिक मेरा अपना काम है, अभी मैं जॉब में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो अपना चलता रहता है और जितना टाइम मिलता है आप लोगों के साथ हम बिता लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन था, थोड़ा दिन पहले का ही ये न्यूज़ का कटिंग है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन था आप सभी के लिए। और ये अगला वीडियो जो होगा वो इग्नू पर होगा कि इग्नू से बीएड कौन कौन कर सकते हैं। तो आप रेडी रहिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको इग्नू से बीएड का इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं। और एक बात कि जो सीटेट का 500 MCQ का जो सीरीज चल रहा है आप उसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, उसको देखिए, इसमें प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप सभी, क्योंकि ये चैनल्स आपका है, आप सपोर्ट कीजिएगा तो ये चैनल ग्रोथ करेगा। तो इस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।